हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखा। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड ये कौन कौन सी है। मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज। सो इससे पहले कि आप इस लेक्चर में आगे बढ़ो, उससे पहले आप जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का वो आप देख लो, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दी है। तो चलिए देखते हैं पहला जो चलिए तो पहली जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी आप देखो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो हमारे शरीर का जो एक एक सेल भी हो, सेल मेम्ब्रेन, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। उसकी साइज, फंक्शन सब वेरिएंट होता है। तो इसके अंदर वन केमिकल जो है वो दूसरे केमिकल कंपोजिशन में उसका कन्वर्जन होता है। तो दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये सभी के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फंजाई। यहाँ पर आप देख सकते हो मेटाबॉलिज्म। तो दो उसमें कैटेगरी होती है, जैसे वो दो वर्ड से बना है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म माने क्या है कि फॉर्मेशन, और कैटाबॉलिज्म माने क्या है, डिग्रेडेशन। फॉर एग्जांपल ए प्लांट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूजिंग दिस CO2 एंड H2O इट विल फॉर्म ग्लूकोज। सो इस प्रोसेस को हम जैसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये जो है इसमें कुछ बन रहा है, इसीलिए प्रोसेस कौन सी है, एनाबॉलिज्म। और ये जो प्रोसेस है, आप ग्लूकोज से लेकर के इस ओर जाते हो, तो ये जो प्रोसेस है वो एनिमल सेल के अंदर होती है। उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है और उसमें से CO2 और H2O निकलता है, और इसीलिए हम अपने एक्सपिरेशन में CO2 को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है एनाबॉलिज्म में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। और कैटाबॉलिज्म में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। वाई, इसको काइनेटिक क्यों कहा गया, क्योंकि CO2 इट इज इन गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पर गैसियस फॉर्म का कुछ एक सॉलिड फॉर्म बन रहा है, जैसे ग्लूकोज बन रहा है। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। तो मेटाबॉलिज्म सब में होती है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम क्या कह सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पर डेफिनेशन है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अवर बॉडी, इट इज मेटाबॉलिज्म। आप सारी केमिकल रिएक्शन का एक टोटल करते हो तो उससे मेटाबॉलिज्म होती है। लेकिन एक और बात भी है मेटाबॉलिज्म को लेकर के, इसके लिए हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, उसको आप क्या कहोगे, लिविंग की नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल इन टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर ये लिपिड जो है, लिपिड एंड लाइपेज है, तो ये लाइपेज एंजाइम लिपिड के ऊपर काम करेगा, उसको ब्रेक करेगा। तो इसको आप क्या कहोगे, लिविंग थिंग, लिविंग रिएक्शन क्या। तो एक्चुअली इट इज नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। लेकिन जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको आप, वो लिविंग थिंग नहीं है लेकिन श्योरली इट इज लिविंग रिएक्शन। वो लिविंग रिएक्शन जरूर है, लिविंग थिंग नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप देखो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। चलो ये रिएक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर भी होती है डाइजेशन में, लेकिन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस रिएक्शन का कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहाँ पर कोई सेल नहीं है। वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए हम हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होगी तब लिविंग थिंग इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा है। तो इसके बेसिस के ऊपर आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो इज लिविंग थिंग, द आंसर विल बी नो, नहीं वो लिविंग थिंग नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो इज लिविंग रिएक्शन, हाँ वो लिविंग रिएक्शन जरूर है, लिविंग थिंग नहीं है। चलो अभी दूसरे कैरेक्टर के में बढ़ते हैं, एबिलिटी टू सेंस। अगेन इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। देखो भाई, हम एनिमल हो या प्लांट हो, सब जो अपने आउटर एनवायरनमेंट से हो जैसे स्टिमुलेट होते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। आप किसी को देखो, सुनो, टच करो, स्मेल करो, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलेस है, आप जो है
कुछ उसमें फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। जैसे फोटो पीरियड, जो लाइट का जो पीरियड रहता है वो भी हम सबकी लाइफ के अंदर वो इफेक्ट करता है, प्लांट हो एनिमल हो सब में। लेकिन अभी हम ह्यूमन के बारे में स्पेशल क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। जैसे हमें पता है व्हाट टू ईट व्हाट टू ड्रिंक, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हम हमारी जात से हमारी सेल्फ से जो है हम अवेयर है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वी पीपल आर सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फिश ऑल्सो। चलो कोई बात नहीं। अभी इसको देखो, ऐसा क्यों कहा गया है कि हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, ये एनिमल नहीं है। जैसे प्लास्टिक ईटिंग काऊ को आप देख सकते हो, अभी उसको पता नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, भूख लगी है तो कुछ भी चीज खा ली। तो हम इंसानों के अंदर ये नहीं देखने को मिलता है। इन शॉर्ट वी आर सेल्फ कॉन्शियस। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर एक जैसे कोमा पेशेंट को आप क्या कहोगे, क्योंकि वो ब्रेन डेड होता है, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है, तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चलती रहती है लेकिन एक सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, क्योंकि उसको आप टच करोगे तो आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जैसे पूरा मशीन से ही वो सारा कामकाज उसमें चल रहा है। तो इसके हिसाब से आपको इसके मुताबिक दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि इफ मेटाबॉलिज्म, क्या इफ मेटाबॉलिज्म इज कंसीडर एज अ पैरामीटर टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विल कोमा पेशेंट बी डिफाइन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप किस पैरामीटर को कंसीडर कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म को, तो उसके हिसाब से जो कोमा पेशेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाँ अवश्य वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि काफी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन उसमें हो रही है। अच्छा, आप सेल्फ कॉन्शियसनेस को अगर आप पैरामीटर लोगे तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस कहाँ हो, तो होश में ही नहीं है ना, आप उसको टच करोगे फिर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। चलो एक दूसरा कैरेक्टर भी है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो सेल जैसे मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यू मिलकर के जैसे ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलकर के पूरी ऑर्गन सिस्टम। अभी लेकिन सेल के अंदर भी सेल किससे बना है, तो सेल ऐसी ऑर्गेनेल से बना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज लाइसोसोम। तो दरअसल ऑर्गेनेल एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, ऑर्गेनेल के अंदर जो कंपोनेंट है एक्चुअली दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर। इसीलिए किसी भी सेल का ऑर्गेनाइजेशन होना, किसी भी ऑर्गेनेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होना भी इतना ही जरूरी है। अकेली ऑर्गेनेल भी कुछ नहीं कर सकती, तो एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्गेनेल आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी देयर। तो सभी कैरेक्टर को मद्देनजर ध्यान में रख के हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युले। सारे कैरेक्टर को तब हम कह सकते हैं उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझाया, तो वो लेक्चर जरा आप देख लेना। चलो, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बट ऑब्वियस एंड बायोलॉजी इट इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ। और बायोलॉजी एक क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। अभी इसका मतलब क्या होता है कि आप देख सकते हो, पहले इस इवोल्यूशन को समझो, ऐसे तो पूरा चैप्टर है इवोल्यूशन के बारे में। तो जैसे लाइफ जो है वो इवोल्व हो रही है, तो हम इसकी स्टडी जो है बायोलॉजी में करते हैं। इसको भी आप देख सकते हो कि लाइफ कैसे इवॉल्व हो रही है, कौन कौन से एनिमल न जाने कहाँ कहाँ से उसके एंसेस्टर है, और वी ऑल आर शेयरिंग वन कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जांपल ये जो यूकैरियोट है वो प्रोकैरियोट्स में से आए, और बाकी सारी आप जो हायर एनिमल्स देख सकते हो यहाँ पर वो सारे यूकैरियोट्स में से आए हैं। तो एक्चुअली वी ऑल आर शेयरिंग कॉमन एंसेस्टर। अभी यहाँ पर आपको एक मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक और, कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के आप देख सकते हो कि जो कास्टिज्म का मुद्दा है वो तो इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आया और समझ में आया है तो आप अपने बाकी जो फ्रेंड्स है उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को काम आ सके। एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।